तो अनुसरण मेरे वाले जैमसी परमेश्वर के बारे में बताएंगे। क्या आप ज़िंदगी में निराश हैं? क्या आप ज़िंदगी में फेल हो चुके हैं? क्या आप जो काम करते हैं उससे सफल नहीं हो पाए? क्या आप दुखों में हैं? क्या आप तकलीफ़ों में हैं? क्या आप टोटल मिला के आप नाकामयाब हो चुके हैं? आप सक्सेसफुल नहीं हुए? इसकी वजह है, देखिए क्यों बहुत बड़ा मैंने रखता है। अब क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए किसी काम में? अब क्यों, कोई भी काम ले लो, कोई भी दुखों तकलीफ़ों में, कोई भी बिजनेस को लेकर आप सफल नहीं हो पाए। अब क्यों नहीं हो सफल पाए? देखिए हमारे चैनल में जीसस जीवन, पहली बात तो ये, यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें, यीशु ने हमें मार्गदर्शन दिखाने के लिए अपना जीवन दिया। उसने हमें उस तरह जीवन देने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए मैंने सोचा मेरे चैनल का नाम जीसस जीवन रखे, ता जो उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, ता जो उस वाला जीवन जियो सके इसने हमको देना चाहिए। उसके उपदेश जो उसने दिए हमारे लिए वो जीवन देने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप सफल नहीं हो पाए, अब हर एक काम में नाकामयाब हो गए, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे? अगर आप मसीह हैं तो अपने जीवन को उस तरह से चलाइए जिस तरह से यीशु मसीह ने जीवन देने के लिए कहा है। हालेलुया। आप उस तरह का जीवन जिएं जिस तरह परमेश्वर चाहता है। आप खुद की इच्छाओं के मगर मत भागिए, ये व्यर्थ होती है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन देने के लिए, उन बातों के लिए हमारे को जीवन दिया। हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जो हमें यीशु ने दिया है। अब कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी परख होती है। कई बातें ऐसी होती हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, हमारी परख होती है। कई बार हम मुश्किल में होते हैं, किसी भी मुश्किल में, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, कोई दुख क्लेश में है, कोई किसी प्रकार की समस्याएं पड़ा हुआ है, किसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस चुका हूं। क्या परमेश्वर ने धरती आसमान को नहीं बनाया? क्या समुद्र के अंदर नहीं ठहराई? क्या हमें नहीं बनाया? परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमें आया। क्या आपको मुश्किलों में साथ छोड़ेगा? जब 9 महीने बेड में आपको देख रेख की परमेश्वर में, क्या आपको बाद में छोड़ देगा? पर आपको क्या करना चाहिए उस हालातों में? आपको क्या करना चाहिए उस हालातों में? परमेश्वर का दीन होइए, परमेश्वर के पास लौटिए और परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। हमारे इस चैनल नए में आपका स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आपको हर एक वीडियो में बनाऊं और मैं अपनी तरफ से ना बनाऊं, मैं परमेश्वर की तरफ से बोलूं। जो मुझे परमेश्वर कहेगा मैं वही कहूँगा। देखिए जो वचन है मैं आपको सही डूंघाई से बताऊँ, मतलब डीपली बताऊँगा आपको ऐसा आपको क्लियर करूँगा हर एक वचन के शब्द को, किस वचन को किस जगह लगाना चाहिए, मैं आपको सच्चाई से बताऊँगा। उसके लिए मैं हर रोज़ बहुत मेहनत करता हूँ। परमेश्वर हमारी बात को सुनता है, देखता है। परमेश्वर हमारे हालातों को भी जानता है। परमेश्वर हमारी दिल की बात को भी जानता है। आप समझिए इस बात को, परमेश्वर हमारे साथ होता है, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। आप परमेश्वर में बने रहें, आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। हालेलुया। आप समझने की कोशिश कीजिए। जब इन बाइबल को देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर का आदमी था, परमेश्वर ने किसी को छोड़ा। जो चुने लोग होते हैं ना, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। आप मनन करिए, वचन पर चलिए और आज्ञा को मानिए। आज्ञा ही जीवन है। अगर आप आज्ञा से चलोगे तो वो जीवन के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है। तब उसने जीवन क्यों दिया?
हमारे जीवन देने के लिए, हमें कैसा जीवन देना चाहिए, उसका हर एक उपदेश होता है हमारे जीवन को एक नई राह ले आने के लिए, एक अप करने के लिए, कि लाइफ को अप करने के लिए उसने हमारे को जीवन दिया है। उसका वचन ही हमारे लिए लेके गए हैं। वो हमें इस तरह से चलना है, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को माफ़ करना, सही राह पर चलना, जवानी के दौरान भी और बुढ़ापे के दौरान भी। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। आप सबको दिल से जय मसीह। फिर शराब का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इंतजार करिए, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही गहराई से बनाऊंगा। अब तक के लिए सारों को जय मसीह। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह।